जिस समय हादसा होता है उस समय आप घर पे ही होती हैं? घर पे ही थे। हाँ। यह घटना होती कैसे? पानी में डूब के मर गए दोनों। जिन माँ की मृत्यु हुई उनका क्या नाम था? गीता देवी। गीता देवी। और आपके भाई की जिनकी मृत्यु हुई है? दीपक। कोई ऐसा व्यक्ति जो अमेठी जनपद के अमेठी थाना क्षेत्र अंतर्गत नुआमा गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जिसमें मां बेटे की मृत्यु हो चुकी है। यह सामने आप देख रहे होंगे, यह वही घर है जिस घर में एक साथ दो अर्थियां उठी हैं। हम अभी घर की दादी जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह घटना होती कैसे है। यह गांव के सभी लोग एकत्रित हुए हैं, पूरा गांव दुखी है, पूरा गांव रो रहा है क्योंकि घटना ही ऐसी है। क्यों माता जी? हाँ, सब रो रहे हैं, सब हाँ सब रो रहे हैं। अगर किसी के परिवार में किसी भी एक सदस्य को अगर कुछ होता है तो पूरा परिवार बिलख उठता है, परंतु यह ऐसा घर है कि इस घर में एक साथ दो अर्थियां उठती हैं, एक माँ और दूसरा बेटे की, और तीसरा बेटा भी किसी तरीके से संघर्ष करके बचने का प्रयास किया तो तीसरा बेटा भी बचा, नहीं तो तीसरे बेटे के साथ भी अनहोनी हो सकती थी। अनहोनी हो जाते सब, वो बच गवा है, अपने भाग से बच गवा, और महतारी के भाई को पकड़े दौड़ा है वो की बात गिर गवा हुआ। और एक बेटा इनका जो है शहर में रहता है। शहर में अभी आवा तन की देर हो अभी कुछ लोग बता रहे हैं जब वह शहर से आ रहे थे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा कुछ हादसा हुआ है। चाचा के यहाँ इतनी बड़ी घटना होती है, इतना बड़ा हादसा होता है, जब परिवार के सभी सदस्यों को पता चलता है तो बहुत से घर परिवार के लोग बाहर रहते हैं, उनमें से उनके चाचा जी है ना? हाँ। चाचा, जब उनके चाचा जी वहाँ से घर की तरफ चलते हैं तब रास्ते में बस पलट जाती, बस पलट गई है? उन्हें भी चोट लगी? हाँ, उनको भी लग गई चोट। अभी वहाँ आए हैं कि नहीं? भैया आए हैं। अच्छा, वह आए हैं, अभी मिट्टी में गए हैं। सोचिए इतनी बड़ी घटना, माँ बेटी की मृत्यु, उसके बाद जब चाचा परदेश से घर के लिए रवाना होते हैं तो बस पलट जाती। यह उनकी बेटी है जिस माँ की मृत्यु हुई है, यह उनकी बहन है जिसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, जो हादसे का शिकार हो चुका है। माता जी आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। बहन थोड़ा सा, जिस समय हादसा होता है उस समय आप घर पे ही होती हैं? घर पे ही थे। हाँ। यह घटना होती कैसे? पानी में डूब के मर गए दोनों। जिन माँ की मृत्यु हुई उनका क्या नाम था? गीता देवी। गीता देवी। और आपके भाई की जिनकी मृत्यु हुई है? दीपक। कोई ऐसा व्यक्ति जो में नहीं है, उनके भाई की मृत्यु हो चुकी है, माँ की मृत्यु हो चुकी है, जिस घर में एक साथ दो अर्थियां उठेंगी, सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी। यह दादाजी हैं, जिस समय घटना होती है दादाजी भी मौजूद थे। दादाजी यह घटना होती कैसे है? अब भैया भैंस चराने गई थे। अच्छा। भैंस चराने के बाद जब शाम हो गई अच्छा। तो भैंस पानी मतलब तालाब में चली गई। जब तालाब में चली गई तो उसको निकालने के लिए उनका दूसरा बेटा भी गया कि हमारी माँ अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा। और हमारी भैंस अभी वहीं पड़ी है। अच्छा। उसको निकालने लाने के लिए वो भी गया। अच्छा। तो जब गया तो भैंस जो थी वो पानी में पड़ी हुई थी। भैंस निकली नहीं तो माँ को बोला कि तुम बैठो। भैंस पानी में नहात रही। और जब शाम हो गए तो लड़का गया कि जाई देखी रात का है होती बात, तो लाने के लिए वहाँ गया। तो जब वो पहुँचा वो तो अपनी माँ को बोला कि तू बैठा, और वहाँ से गया मतलब कपड़ा उतार के और भैंस को निकला, मतलब तालाब में घुस गए भैंस निकाले के लिए। और उस तालाब में एक बैग गड्ढा था। और उसमें जब पैर रखा तो स्लिप कर गया पैर। और वो उसमें नीचे डूबने लगा। जब डूबते हुए मामा ने देखा तो वो भी मतलब बच्चे की दर्द के नाते माँ भी गई। और जब माँ गई तो जब पकड़ने के लिए किया तो उसका भी पैर फिसल गया। वो भी गई। तब वो उसी समय इनका तीसरा लड़का वहाँ पर मौजूद, वो भी हो गया। सबसे छोटा वाला। जब माँ को उसने डूबते हुए देखा तो वो भी गया, वो भी कूद गया। जब वो कूद गया तो वो माँ को पकड़ने के लिए गया। तो जब उसका हाथ पकड़ा तो शरीर उनकी भारी थी। और उस लड़के ने उसकी माँ की अपनी धोती पकड़ लिया था जो कि नीचे गया था, इसलिए वो उठा नहीं पाया। वो डर गया। डरने के बाद जब उसको नहीं समझ पाया तो उसका हाथ छूट गया, वो डर के मारे बाहर आ गया। जब गया गांव से मतलब खेत के बगल में बांस। और अगर शायद जो छोटा भाई लास्ट में गया था अगर उसका हाथ न छूटता तो अभी हाथ से वो भी चला जाता हाथ से। हाँ, वो भी तुरंत वो भी चला जाता। मतलब सोचिए माँ की ममता देखिए, जब उनका बड़ा बेटा डूब रहा था तब उन्हें तैरना नहीं आता, परंतु फिर भी वो अपनी जान पर खेलकर तालाब में कूद जाती है कि शायद भाई शायद उस बेटे को सहारा बन सके, उस बेटे को किसी प्रकार से बचाया जा सके। परंतु बचाने के प्रयास
में बेटे के साथ वह भी डूब जाती है। हाँ। और जब छोटा बेटा देखता है तब फिर वह भी कूदता है, क्योंकि हाँ, उनकी माँ भी डूब रही थी, भाई भी डूब रहा था। भाई भी डूब परंतु रहा, जब उस छोटे बेटे को लगता है कि वह भी माँ और भाई के साथ डूब जाएगा तो वह किसी तरीके से बाहर निकलता है। हाँ हाँ है? और इस प्रकार से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। हो जाता है। हाँ, फिर जब वो बाहर आया तो आवाज़ लगाने शोर करना शुरू कर दिया। फिर कुछ लोग गांव के जो है उनको खबर मिली, फिर फ़ोन किए, धीरे धीरे लोग वहां पहुंचे। फिर वहां से डूब करके उनको निकाल लाश बाहर लाए। जब बाहर लाए तो सोचे क्या पता जिंदा होगी, सब उसी के शक में लेकर के सब लोग अस्पताल गए। अस्पताल वहाँ मृत्यु घोषित हो चुकी। और उनके जिनकी मृत्यु हुई है महिला के पति कहाँ थे? मती वो कहाँ पर गए थे, कहाँ पर से वो यहाँ से आकर के वो यहाँ पर खड़े हुए थे। अच्छा। जब हमको यहाँ खबर मिली कि कोई डूब रहा है तालाब में, तो हमने उनकी माँ से पूछा कि तुम्हारी भैंस आई कि नहीं आई। तो बोली भैंस तो हमारी भैया बहू ले गई है। तब तक उनका पति जो है वो यहाँ पर आके खड़ा हुआ। तो हमारी पत्नी बोली कि जाओ वहाँ कोई तालाब में डूब रहा है और गाड़ी लेकर जल्दी जाओ। तो बोले क्या गाड़ी लेकर जाएं, वो पैदल चले गए। जब वहाँ पहुँचे घटनास्थल पर तो उनकी पत्नी थी, वो लोग सब लोग साथ में मोटरसाइकिल में बिठा करके पत्नी को उठा के लाए, बच्चे को लेकर के मोटरसाइकिल दो लोग। और यह तालाब चूंकि जो गांव के आसपास तालाब होता है वह इतना गहरा नहीं होता, या इतना गहरा क्या जैसे वो गहरा नहीं, हाँ उसमें गहरा नहीं था। तालाब तो लंबा है लेकिन उसके किनारे पर जेसीबी से गड्ढा लंबा खुदाई जिसमें कि आदमी डूब जाए, इतना गहरा है। 2-3-4 तो वहाँ पर इसलिए उसमें वो तालाब में गहराई की वजह से एक बैग गड्ढा होने से उसमें स्लिप कर गई, नहीं निकल पाई। और सबसे बड़ी बात है, जिस तालाब में इतनी बड़ी घटना हुई है कुछ वर्षों पहले एक लड़के की और उसी तालाब में मृत्यु हुई। लेकिन वो ऐसा हुआ था, वो लड़का पढ़ने गया था तो वो लोग दो लड़के थे, तो वो बोला कि हम तालाब को पार कर देंगे। और अगर तालाब में इतना गहरा गड्ढा न होता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना न होती, आज एक परिवार बर्बाद न होता। आज पूरा का पूरा घर उजड़ चुका है, भाई और माँ सोचिए। हाँ, दोनों चले गए। अब इनके सहारा कोई नहीं रह गया, केवल एक दो लड़के और केवल एक बाप है रोटी के बना के। ये सामने वाला ये घर है, अंदर क्या है? ये 5 भाई हैं। अच्छा। सभी भाइयों का हिस्सा है ये। क्या करते क्या है? ये लोग विश्वकर्मा का काम करते हैं। अच्छा, मतलब मजदूरी का कार्य करते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। यह उनका घर है। घर की स्थिति परिस्थिति से आप आकलन कर सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अब इस समय पूरा का पूरा परिवार उजड़ चुका है। इस घर में एक साथ 2 अर्थियां अभी उठी कुछ ही मिनट पहले। अभी अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे या उनके परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोग ले गए। आ जाइए, आप घर की स्थिति परिस्थिति देखकर आकलन कर सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। सरकार से निवेदन है कि किसी प्रकार से इन्हें आर्थिक सहयोग भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनका पूरा का पूरा परिवार उजड़ चुका है। बाकी आपने देखा कि किस प्रकार से इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है। गांव के आसपास जितने भी तालाब हैं उन तालाबों में जेसीबी से खुदाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार से हादसे होते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आसपास गांव के जितने भी तालाब हैं, गांव के लोगों से निवेदन है कि आप जागरूक हो और ध्यान दें कि अगर आसपास कहीं भी तालाब में जेसीबी से खुदाई हो रही है तो ऐसा न होने पाए, नहीं तो इसी प्रकार से हादसा हो सकता है, किसी का घर परिवार जो है बर्बाद हो सकता है। बाकी मैं हूं नियंत्रण त्रिपाठी। गांव की महिलाएं को आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से पूरा गांव इस समय सदमे में है, मातम पसरा हुआ है। क्योंकि रमेश विश्वकर्मा। अच्छा, रमेश विश्वकर्मा, ठीक है। बाकी इतने बड़े हादसे में अब हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि